अमाल नामा कैसे तैयार हो रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर शख्स जान लेगा जो उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा। हर इंसान जो भी अच्छा या बुरा कोई अमल करता है वो सब लिखा जा रहा है और आगे जमा हो रहा है। रोज़े क़यामत हर इंसान को उसके तमाम अमाल का बता दिया जाएगा। उसने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा। हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो किया वो आगे चला गया और जो नहीं किया लेकिन वो करना ज़रूरी था वो पीछे रह गया। यानी नमाजें पढ़नी चाहिए थी लेकिन नहीं पढ़ी। कोई वादा पूरा करना था लेकिन नहीं किया। किसी की अमानत अदा करनी थी लेकिन नहीं की। किसी का राज रखना था लेकिन नहीं रखा। फिर इस तरह वो तमाम काम जिनको प्रायोरिटी पर रखना था उन्हें पीछे छोड़ दिया, भुला दिया, इग्नोर कर दिया। वो सब भी तरतीबवार, तारीखवार इंसान के सामने आ जाएगा और तब अमाल नामा बताएगा कि ये वो काम है जो करना ज़रूरी थे लेकिन इनको ये छोड़े हुए था, और ये वो गैर ज़रूरी काम है जिनको ये बड़ी अहमियत देता था लेकिन इनका कोई अजर नहीं है। फिर इसी तरह वो अमाल भी लिखे जा रहे हैं जिनके असरात वो अपने पीछे छोड़ के जाएगा। आप देखिए, हर इंसान का एक इम्प्रेशन होता है और वो इम्प्रेशन वो भी लिखा जाता है। मसलन आप किसी से गुस्से से बात करते हैं, बदअखलाकी से बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बदगुमानी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या फिर वालिदैन अपनी आपस की लड़ाइयों से अपने ही बच्चों की ज़िंदगी जहन्नुम बना देते हैं। तो इस तरह के तमाम मामलात के हवाले से आपका जो इम्प्रेशन पड़ता है वो भी महफूज हो जाता है। गोया आपके अमाल सिर्फ वो नहीं जो आप खुद कर रहे हैं, आपके अमाल वो भी हैं जिनके असरात दूसरों पर पड़ रहे हैं। फिर इसी तरह आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करके एक डॉट भी टाइप करते हैं तो वो भी अमाल नामे में लिखा जाता है। गोया करामन कातबीन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ लिखते जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें ये शऊर अता कर दें कि हम अपने अमाल नामे में नेकियां जमा करें ताकि रोज़े क़यामत कोई हसरत ना हो। आमीन।